हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हमारी चल रही थी कौन सी? प्रश्नावली 2 चल रही थी, जिसका हमारा क्या चल रहा था, इसमें हमने 2-3 चीज़ें तो पढ़ ली थी। पहला तो ग्राफ के द्वारा जो शून्यंकों की संख्या निकालनी होती है वो पढ़ लिया था हमने, और दूसरा पढ़ लिया था कि जो शून्यंक और गुणांक थे उन दोनों के बीच में क्या, गुणांकों के मध्य में संबंध निकालना, सत्यता की जांच करना। अब इसमें तीसरा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा था क्या, विभाजन एल्गोरिथम। और वो किसके लिए था? बहुपदों के लिए। किसके लिए था? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें चल रहा था हमारा ये प्रश्नावली 2.3 है हमारी। तो इसके लिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल तो कल ही बता दिया था, परंतु आज में जैसे तुम्हें प्रश्न दिया जाएगा ना, वो उसी के हिसाब से तुम्हें इसको मैं बता रही हूँ। वो है तुम्हारी 2.3 का। इसमें देखो मैं ये ले लेती हूँ। पहला प्रश्न है 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए, से भाग दो, एवं क्या निकालनी है? एवं विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जांच, सत्यता की जांच कीजिए, की सहायता से सत्यता की जांच करो। ये तुम्हें प्रश्न दिया जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखना है हमें कि जो भी हमें जो बहुपद दे रखा है, इसमें ये हमारा बड़ा वाला है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? P of x। क्या मानेंगे इसको? P of x, क्योंकि इसमें भाग दिया जा रहा है। ये है हमारा px, ठीक है। और जो बचा कुचा है वो क्या हुआ फिर हमारा gx। इससे इसमें भाग देना है इसको -x², ठीक है। एक बार और संख्याओं को जो हमारी बहुपद में दे रखी है उनको देख लो, गुणांकों को दोबारा से बोल देती हूँ मैं। 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। तो मैंने तुम्हें इसमें बताया था कि सबसे पहले तो जो भी हमें gx और px दे रखे होते हैं, उनके जो घातों का क्रम है उसको किस क्रम में लिखते हैं हम? अवरोही क्रम में। तो यहाँ देखना, यहाँ तो x² है, यहाँ पे क्या x³, तो घात इधर बढ़ी है, तो सबसे पहले तो हम कौन सी घात को लेंगे? इधर -x³। इसके बाद में फिर देखो कौन सी लेनी है? x³ हो गई, फिर क्या लेना है? +3x², फिर क्या लेना है? -3x, और फिर लेना है क्या? +5। सबको हमने अवरोही क्रम में लिख लिया। ऐसे थे, इसको भी लिख लो, लो लिख दो। ये हो जाएगा -x² +x और -1, दोनों लिख दिए हमने। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देना है भाग दो, भाग देना है तो भाग दे दो लोग, -x² + x - 1। और ध्यान रखना चिन्हों का इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए चिन्हों में, नहीं तो तुम्हारा जो पूरा प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया +5, ठीक है। तो मैंने इसमें सबसे पहले तुम्हें कल क्या बताया था कि तुम्हें देखना है कि जो इधर है शुरू के, इधर तो x² है, यहाँ क्या है? x³। तो पहले तुम्हें देखना है इनके गुणांकों को। इसका गुणांक कितना है? -1। इसका गुणांक कितना है? -1। -1 में -1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो पहली बात तो क्या होगा, इसमें 1 आ जाएगा इधर। यहाँ पे x की जो घात है वो कितनी है? 2। यहाँ पे x की घात कितनी है? 3। मतलब कि जो x की घातों का अंतर है वो कितना है? x है केवल। x की घात 1 ही तो है, तो मैंने x लिख दिया यहाँ पर। अब इस x का गुणा करना है इन तीनों से। तो सबसे पहले मैं x का गुणा -x² से करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा? -x³, ठीक है। फिर x का गुणा हम किससे करेंगे? प्लस के x से। बताओ तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का x²। फिर x का गुणा किससे करेंगे? -1 से, तो माइनस का 1x। अब ये भाग ही तो चल रहा है हमारा, तो भाग में हम क्या करते हैं? यहाँ से इनको घटाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको घटाऊंगी तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस का है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का है जो किसका? माइनस का। माइनस का है वो किसका? प्लस का। अब इनको सोल्व कर लो जितना सोल्व होते हैं। तो पहली टर्म तो देखना हमेशा ही कटेगी, क्योंकि हमने लिया ही इसी हिसाब से उसको कि ये जो पहली टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ क्या है? प्लस का 3x², यहाँ क्या है? माइनस का x²। बताओ तो किसका x² बचेगा? प्लस का 2x² बचेगा।
यहाँ पे माइनस का 3x, ये प्लस का x, तो कितना बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 5। ठीक है, अब देखो वही की वही पहले वाला बन गया है। ये तो हमारा किसका काम करेगा, px का, ये किसका काम कर ही रहा है, gx का। तो बताओ पहले तो इधर कितना है माइनस का 1, इधर कितना है प्लस का 2, तो प्लस के 2 में किसका भाग दोगे, माइनस का 1, तो कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 दे दिया। अब देखना है घातों में अंतर, घातों में अंतर कितने का है, 0 का, तो कुछ भी नहीं लेना इधर। तो x का मल्टीप्लाई करूंगी मैं सबसे पहले किससे, -2x² से, तो 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x², ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस है, तो किसका बन जाएगा फिर ये प्लस का। ठीक है, फिर -2 का मल्टीप्लाई करना है किससे, x से, तो वो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, इसके बाद में -2 का गुणा -1 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। क्या करोगे, घटाओगे सबको, लो ये घटा दिए, चिन्ह चेंज होते हैं घटाने पे, ये आपस में कैंसिल आउट दोनों, और ये कितना बचेगा प्लस का 3। और हमें पता है ये तो किसका काम कर रहा है इधर, p ऑफ x का, ये किसका काम कर रहा है q ऑफ, सॉरी ये किसका काम कर रहा है इधर gx का, gx ही तो मान रखा है हमने, और ये क्या है हमारा p ऑफ x, और ये क्या बच रहा है r ऑफ x। और हमें पता है कि जो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ पे px तो क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। सारी वैल्यूज रख दूं मैं, यदि px का मान इनके सबके जो सॉल्व करने के बाद में आएगा उनके बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, लो ये क्या है हमें निकाल रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर रहे हैं इधर। तो p ऑफ x देखो कितना है, लिख दो इसको, ये हो जाएगा माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर। अब देखो gx कितना है हमारा, ये रहा gx, माइनस का x², फिर क्या प्लस का x, प्लस का x और माइनस का 1, ये क्या हो गया हमारा gx। और qx कितना है देखो, qx का मान है x-2, और फिर rx कितना आया है हमारा, rx देखो 3 है, rx कितना है 3। तो पहले हम इसको हल कर लेते, ये तो हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि तो ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको हल कर देती हूँ मैं, ये रहने दो इसको इधर ही बराबर। बताओ x का गुणा x² से करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x³। ठीक है, इसके बाद में x का गुणा x से करोगे तो ये कितना हो जाएगा x², फिर x का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का x, फिर -2 का गुणा इससे करोगे तो प्लस का 2x², फिर -2 का गुणा x से करोगे तो माइनस का 2x, फिर 2 का गुणा -2 का गुणा -1 से करोगे तो प्लस का 2, और प्लस क्या चल रहा है 3। आगे हल करें इसको तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3x²। अब इधर देखो ये x² है, ये x² है, बताओ कितने हो गए ये 3x², किसके हो जाएंगे दोनों, और प्लस के ही होंगे ना, तो प्लस के 3x²। यहाँ देखो ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है, तो कितने हो गए माइनस के 3x, लो माइनस का 3x। अब इधर क्या बच रहा है हमारा 2, और इधर क्या बच रहा है 3, तो 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 5। तो बताओ ये वाली टर्म, और सॉरी ये क्या है x³ है, ये x³ मैंने लिखा नहीं है इधर, इधर लिख देती हूँ इसको, ये x³ है, ये वाला x³ है तो इसको x³ रहने दो, ये मैंने x² लिख दिया गलती से, सॉरी x³ है ये, क्योंकि x³ वाली टर्म हमारी एक ही तो है, तो ये माइनस का x³ ही रहेगा। अब इधर क्या चल रहा है उसको देखो, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस 5। बताओ ये दोनों टर्म मैच कर रही है क्या नहीं। अब यही तो क्या है हमारा, यही तो हमारी सत्यता की जांच है विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो पहले तो हमें क्या करना है, जो बहुपद दे रखे होते हैं gx और qx, gx और px, उनकी घातों को किस क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में, मतलब कि सबसे पहले तो बड़ी बड़ी, उसके बाद में फिर छोटी छोटी चलते चलेंगे। फिर जो gx होता है उसको px में क्या करना है, gx का भाग देना है किसमें, px में, तो भाग दे देंगे। उसके बाद में विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच करनी होती है हमें, तो px बराबर क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx, ये हल कर देंगे इनको। तो दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा,
ये बहुपद हमें सत्यता की जांच के लिए प्रूफ हो जाएगा। हाँ तो देखिए तुम्हारा ये 2.3 का दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या करना है देखना, ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसमें मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे 2.3 का जो पहला प्रश्न है ना हमारा, उसमें तो पूछ रहा है तुमसे कि पहले पद में दूसरे पद का भाग दो तथा शेषफल, भागफल और जो भाजक वगैरह है उनको सबको तुम्हें बताना है। तो तुम्हें पहले तो क्या करना है, उनको भाग ही देना है, और भाग देने के बाद में इधर क्या होता है हमारा भागफल, वो तो तुम्हें पहले से ही देगा। इधर क्या आता है हमारा भागफल, नीचे क्या आता है शेषफल, और ये बीच में ये तो होता है क्या हमारा भाज्य होता है ना। तो पहले प्रश्न में तो तुम्हारे लिए ये दे रखा है। और जो दूसरा प्रश्न है ना वो उसमें पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हमें पता है कोई भी संख्या जब गुणनखंड होती है किसी का, तो उसका मतलब है कि उस संख्या में उसका पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मैं लिख देती हूँ 10 है, तो इसका मैंने पूछा कि 10 का गुणनखंड 2 है अथवा नहीं। मतलब ये पूछा है कि मैंने 10 में 10 है उसका 2 गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हमें देखना है कि जो 2 है इसका क्या दे दो, उसमें भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो बताओ शेषफल कितना आएगा यहाँ से 0। तो यदि किसी संख्या का हम उस दूसरी संख्या में भाग दे दें और शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि जिसका भाग दिया है ना, वो जिसमें भाग दिया है उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो इसमें हमें पहला पद तो ये दे रखा है ऊपर, और दूसरा दे रखा है ये। तो पहले हमें क्या करना है, जो ये छोटा वाला है, क्योंकि इसमें पूछ रहा क्या है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो पहले बहुपद को हम दूसरे बहुपद में क्या देंगे, भाग देंगे। और यदि भाग देने के बाद में गुणनखंड क्या आ जाए 0, भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तो फिर ये क्या होगा हमारा, इसका गुणनखंड होगा। तो हमें पहले क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए वही प्रोसेस करनी है कि पहले घातों को किसमें देखो, अवरोही क्रम में, तो सारी घातें अवरोही क्रम में। फिर देना है क्या हमें, भाग। तो भाग दे दो, ये 3x + 1 इसका भाग देना है हमें। और किसमें देना है, 3x की घात 4 + 5x³ - 7x² + 2x+, इसमें हमें देना है इसका भाग। यदि इसका शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो ये है इसका ये तो गुणनखंड है। तो पहली टर्म को ही भाग देने के लिए क्या करते हैं, गुणांकों को देखेंगे पहले टर्म वालों के। इसका गुणांक कितना 1, इसका गुणांक कितना 3। तो 3 में किसका भाग देना है, 1 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इसमें सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, 3। अब फिर देखना है घातों का अंतर। यहाँ पे घात कितनी 2, यहाँ घात कितनी 4। तो घातों का अंतर कितना है, 2 है, तो x²। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या से। तो 3x² का गुणा करोगे x² से, तो ये कितना हो जाएगा, 3x की घात 4। फिर 3x² का गुणा 3x से करोगे तो 3×3 9, और x की घात कितनी हो जाएगी 3, तो प्लस का 9x³। ठीक है, फिर 3x² का गुणा 1 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x²। और ध्यान रखना चिन्हों की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, भाग देते तो घटाना है, घटा दो, ये आपस में कैंसिल आउट। ये देखना, ये प्लस का 5x³ और ये किसका है, माइनस का 9x³। तो कितना बचेगा 4x³, वो भी किसका, माइनस का। माइनस को साथ लेके चलना है, नहीं तो तुम्हारा फिर आंसर में गड़बड़ी हो सकती है। फिर यहाँ देखना माइनस का 7x², ये कितना है माइनस का 3x²। दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x², क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस का 10x²। आगे जो टर्म है वैसा की वैसे ही उतार दो उनको, प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमारा फिर से gx का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, px का। फिर से देखो इनकी घातों में अंतर देखो और इनके गुणांकों में आपस में भाग दो। तो इसका गुणांक कितना 1, इसका गुणांक कितना माइनस का 4। तो 1 का भाग -4 में दोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। और इसके बाद में घातों का अंतर देखो, यहाँ x की घात कितनी 2, यहाँ पे x की घात कितनी 3। तो जो घातों में अंतर है वो कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा कर दिया। तो 4x का गुणा मैं x² से करूंगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, क्योंकि माइनस का लिया है, माइनस का हो गया। फिर -4x का गुणा हम 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, और 12 x², किसके, माइनस के 12x²। फिर -4x का गुणा मैं प्लस का 1 से करूंगी तो कितना आएगा, ये माइनस का 4x। फिर क्या करोगे, वही चिन्ह चेंज करोगे, मतलब कि घटाओगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये आपस में कैंसिल। ये कितना हो जाएगा
प्लस का 2x², और ये कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 किसके, प्लस के 8x और प्लस का 2। फिर वही टर्म 2 ही बन जाएगा। ये किसका काम करेगा, px का, ये किसका काम करेगा, gx का। बताओ इनके गुणांकों के लिए ये 1 है, ये कितना है 2, तो किसका गुणा करोगे 2 का, वो भी किसमें, प्लस में। s की घातों में अंतर देखो, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो कुछ भी नहीं लोगे, केवल 2 ही 2 लोगे। तो 2 का गुणा में x² से करूंगी तो कितना हो जाएगा 2x²। फिर प्लस का 2 गुणा है इससे करेंगे हम 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x। सॉरी यहाँ देखना ध्यान से, ये 2x है और ये कितना है 4x है। 2 और 4 कितने होंगे 6 होंगे, गलती कर दिया यहाँ पे, सॉरी 6x है ये, ठीक है 6x। फिर हम 2 का गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2। सबको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि चिन्ह चेंज होते हैं घटाने पे, तो सबके चिन्ह चेंज कर दिए। प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है, किसका हो गया माइनस का, आपस में कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 0। मतलब कि जो शेषफल है हमारा क्या है, शेषफल है वो कितना आ रहा है 0। तो मैंने अभी अभी बताया है कि यदि शेषफल किसी बहुपद का दूसरे बहुपद में हम भाग देते हैं और शेषफल कितना आ जाता है 0, तो जो हम कहते हैं कि जिससे भाग दिया गया है ना वो इस वाली का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो तुम्हें ध्यान रखना कि पहले तो देना क्या भाग, फिर जो शेषफल आता है तो क्या कहेंगे हम कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। एक बार और देख लो, सबसे पहले क्या किया था हमने, इनके गुणांकों को देखो, फिर घातों में अंतर देखो, कितना आ रहा था 3x², तो ये बन गया। ऐसे फिर इसको हल करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा 4x³ और ये हो जाएगा -10x², ये का ये उतर जाएगा। फिर किसका गुणा किया था -4x से, तब ये आ गया था। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 और 2 6 की जगह 8 लिख दिया था, तो उसको ध्यान रखना ये 6 होगा, जोड़ोगे तो 6x ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, इसको हल कर सकते हो। फिर नीचे क्या लिख सकते हो कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो तुम्हें ध्यान किस पर रखना है, भाग देने के बाद में शेषफल पर। यदि शेषफल 0 आता है तो ही गुणनखंड कहोगे, अदरवाइज इसकी जगह 0 की जगह कुछ और आता है तो तुम नहीं कह सकते कि ये इसका गुणनखंड है। तो ये तुम्हारा कौन सा प्रश्न है, पहला और दूसरा प्रश्न हो जाएगा।